ओzymandias बाय पर्सी बर्सी शेले। अगर हम ओzymandias के बारे में बात करें तो यह एक इजिप्शियन किंग थे और इजिप्ट में किंग को परोहा बोला जाता है। अब ओzymandias के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करने के बाद पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं पोएट के लाइफ के बारे में, फिर उसके बाद स्टैंजास पे भी हम पहुंचेंगे। तो अगर हम पर्सी बेसी शेले के बारे में बात करें, जिन्हें हम शॉर्ट में पीवी शेले बोलते हैं, वह एक इंग्लिश रोमांटिक पोएट है जिन्हें जाना जाता है उनके द्वारा पोयम जैसे ओड टू द वेस्ट विंड और टू अ स्काईलार्क से। ओzymandias एक सोनेट है जो कि 14 लाइन की पोयम है। इस पोयम में जो स्पीकर है वह एक ट्रैवलर, एक मुसाफिर के बारे में बताता है जो कि एक ओzymandias नाम के एक राजा के स्टैचू के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। और इस राजा का जो स्टैचू है वह रेगिस्तान में अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और इससे जो स्पीकर है उसे इस बात का अंदाजा होता है कि ज़्यादा चाहे व्यक्ति कितना भी ज़्यादा शक्तिशाली क्यों ना हो, वह समय के आगे कुछ नहीं है। समय सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। अब इसी के साथ शुरू करते हैं पोयम। आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटिक लैंड। मेरी मुलाकात एक ट्रैवलर से होती है, एक मुसाफिर से होती है जो कि बहुत ही पुराने समय से है, बहुत ही दूर से आया है। हु सेड, जिसने कहा, टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग ऑफ स्टोन्स स्टैंड इन द डिजर्ट। तो उसने क्या कहा, दो बड़े बड़े बिना सिर के पैर वह इस रेगिस्तान में खड़े हैं जो कि पत्थर के बने हुए हैं। नियर देम ऑन द सैंड, और उसके नजदीक रेत में हाफ शंख अ शैटर्ड वॉइसेज लाए। वहां पे आधे रेत में धंसा हुआ एक इंसान का एक चेहरे का फेस है जो कि ऑब्वियसली ओzymandias के बारे में बताया जाता है। हुज फ्रॉन, जिसके तेवर, एंड रिंकल लिप्स, और झुर्रीदार होठ, एन स्नेयर ऑफ कोल्ड कमांड, और उसके द्वारा दिए गए जितनी भी कमांड है उसके बारे में बताता है। टेल्स दैट, तो यह सारी चीजें क्या बताता है, इट्स स्कल्पचर वेल दोज पैशन रेट्स। तो इसका जो मूर्तिकार है उसने इसके बारे में, इस मूर्ति के बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जाना होगा, वह उसे बहुत अच्छे से पहचानता है। विच येट सर्वाइव्स, और यह पत्थर की जो मूर्ति है वह अभी भी यही है। स्टैम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स, तो यह पत्थर की मूर्ति कहाँ है, वह अभी भी इस जगह पे एक लाइफलेस थिंग की तरह है। मतलब यहाँ पे ओzymandias के स्टैचू के बारे में बताया जा रहा है कि जिसने भी इसे बनाया है वह इस स्टैचू में जो आदमी है उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जानता है। हालांकि वह खत्म हो गया है लेकिन उसको मूर्ति में जितनी भी उसकी क्वालिटीज है वो अभी भी हमें देखने को मिलती है। द हैंड दैट मॉक्ड देम एंड द हार्ट दैट फेड, और यहाँ पे उस मूर्तिकार के बारे में बताया जाता है जिसने इस मूर्ति को बनाया है। वह आदमी तो चला गया है लेकिन वह मूर्ति अभी भी इस जगह पे स्थिर है जो पूरी तरीके से टूट चुका है। एंड ऑन द पेडेस्टल दीज वर्ड्स अपेयर, और वहीं पे जहाँ पे यह मूर्ति है उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, माई नेम इज ओzymandias किंग ऑफ किंग्स। मेरा नाम ओzymandias है, मैं राजाओं का राजा हूँ। लुक ऑन माई वर्क्स, मेरे काम को देखो। ये माइटी एंड डिस्पेयर, चाहे वह बहुत ही ज़्यादा बड़े हो या बहुत ही ज़्यादा छोटे हो, जिसका कोई अस्तित्व भी ना हो। नथिंग बिसाइड रिमेन्स, कुछ भी नहीं बचता है। राउंड द डीके ऑफ दैट कोलोसल wreck, बॉर्नलेस एंड बेयर। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि उसने बहुत सारे काम किए हैं
लेकिन यहाँ पे आगे फिर क्या बताया जाता है कि यहाँ पे उसके बॉडी के पार्ट्स जब टूटे हुए हैं वह धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। आगे क्या बोला गया, ऑफ दैट कोलोसल रेक, जो कि उस बड़े से मूर्ति से टूट करके गिरा है, बॉन्डलेस एंड वेयर, जिसका अब को अस्तित्व भी नहीं है, द लोन एंड लेवल सैंड स्ट्रेच फार अवे। तो यहाँ पे जो रेत है वह बहुत ज्यादा दूर तक फैली हुई है और सपाट है, और उसी रेत में इस ऑजमेंडियस नाम के जो राजा है उसका रिमेन्स हमें चारों तरफ देखने को मिलता है।